हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसे अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो मार्केट में एंट्री लेने से पहले ही आपको पता होगा कि बड़ा मूव आने वाला है या नहीं। 90% ट्रेडर्स चार्ट देखते हैं लेकिन सिर्फ कैंडल देखते हैं, समझते नहीं हैं और इसी वजह से वो बार बार फंस जाते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है और अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो एक ऐसा पैटर्न है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है मास्टर कैंडल स्ट्रेटजी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपकी ट्रेड लेने की एक्यूरेसी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मास्टर कैंडल क्या होती है। चार्ट पर आपको कई तरह की कैंडल दिखती है लेकिन उनमें से कुछ कैंडल बहुत खास होती है। मास्टर कैंडल वही होती है जिसकी बॉडी बड़ी होती है और उसकी विक छोटी होती है। मतलब साफ है, उस कैंडल में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, मास्टर कैंडल का कलर मायने नहीं रखता। वो ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी, मतलब ये बुलिश भी हो सकती है और बेरिश भी। अब समझते हैं चार्ट पर कैसे पहचाने। मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है, सेलर लगातार प्राइस को पुश कर रहे हैं और अचानक एक बड़ी कैंडल बनती है, बड़ी बॉडी और छोटी विक। यही हमारी मास्टर कैंडल है। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता, यहीं से असली गेम शुरू होता है। मास्टर कैंडल पैटर्न कैसे बनता है? मास्टर कैंडल बनने के बाद उसके बाद जो कैंडल बनती है वो छोटी छोटी बनती है। इन छोटी कैंडल्स को हम कहते हैं चाइल्ड कैंडल्स। कम से कम 4 कैंडल होनी चाहिए। उनका कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कोई भी चाइल्ड कैंडल मास्टर कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगी। कोई भी चाइल्ड कैंडल मास्टर कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता हो, मतलब पूरा प्राइस उसी रेंज के अंदर रहेगा। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से समझो। यही असली लॉजिक है। जब मास्टर कैंडल बनती है तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाती है, लेकिन उसके बाद प्राइस एक छोटे रेंज में फंस जाता है, न ऊपर जाता है न नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं। मार्केट कंसोलिडेशन में है और यही कंसोलिडेशन आगे आने वाले बड़े ब्लास्ट की तैयारी होती है। बिग मूव का सिग्नल, जब आपको ऐसा पैटर्न दिखे, मास्टर कैंडल 4 या उससे ज्यादा चाइल्ड कैंडल्स और प्राइस रेंज के अंदर हो, तो समझ जाओ मार्केट बड़ा मूव देने वाली है। अब सवाल यह है, मूव ऊपर जाएगा या नीचे? सबसे बड़ी गलती तो 90% ट्रेडर्स करते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट होता है वो तुरंत एंट्री ले लेते हैं और फिर क्या होता है, एक ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट और गेम खत्म। सही एंट्री कैसे लेनी चाहिए, यहाँ देखो ध्यान से। अब यही गोल्डन पार्ट है। ब्रेकआउट होने का वेट करो, कैंडल क्लोज होने दो। अगर कैंडल मास्टर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है और उसकी बॉडी स्ट्रांग है, कम से कम 60% बॉडी ऊपर हो, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। एंट्री रूल, ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेना है। सीधा ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस आपको मास्टर कैंडल के लो के नीचे लगाना है। इससे आपका रिस्क फिक्स हो जाता है। टारगेट क्या रहेगा? मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 या प्रीवियस रेजिस्टेंस तक टारगेट रख सकते हो। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो बड़ा मूव भी मिल सकता है। बेरिश साइड में क्या करें? अब एक और सीक्रेट बात, जब ऐसा पैटर्न बने दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन बुलिश साइड ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए कोशिश करो बाय साइड में ही ट्रेड लो। प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। ये स्ट्रेटजी सुनने में आसान है लेकिन बिना प्रैक्टिस के काम नहीं करेगी। पहले चार्ट पर बैक टेस्टिंग करो, फिर डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, उसके बाद रियल ट्रेडिंग करो। फाइनल बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट
मार्केट में प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना मुश्किल है। जो ट्रेडर वेट करना सीख गया वही मार्केट से पैसा निकालता है। बाकी लोग सिर्फ एंट्री लेते हैं और लॉस करते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल ट्रेडिंग माइंडसेट सिखाते हैं। और याद रखना, मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो डिसिप्लिन फॉलो करता है।